हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये एक पिक एंड ऑप्शन रीडिंग है। लाइक यहाँ पे आपको 2 ब्रेसलेट्स दिखाई दे रहे हैं, आपको इसी में से चूज़ करना है। तो बेसिकली एक पिक अ कार्ड टाइप रीडिंग है ये। और इसमें हम बात करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, डू दे मिस यू। इसी बारे में ये रीडिंग है। अगर मिस करते हैं तो क्या कुछ सोचते हैं, क्या थॉट्स होते हैं उनके जब वो आपको मिस करते हैं, और अगर मिस करते हैं तो वाई डू दे डू नॉट टेक एनी एक्शन, अगर इन केस आप दोनों सेपरेशन में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो। तो इसी बारे में ये रीडिंग होने वाली है। ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये ऑप्शन नंबर 2 है। ब्लैक ब्रेसलेट है ऑप्शन नंबर 1 और वाइट ब्रेसलेट है ऑप्शन नंबर 2। इसी में से इंट्यूटिवली, मगर मतलब आपको ऐसे नहीं कि आपको वाइट कलर पसंद है तो वाइट कलर चूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। गो विद डीप विद इन योर सेल्फ, मेडिटेट करिए और जो अट्रैक्ट करता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसी को चूज़ करें। ओके, टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अगर नहीं भी दिए मैंने टाइम स्टैम्प, कोई ना कोई तो प्रोवाइड कर देता है, मैं पिन कर दूँगी। ओके, सो या इंस्टाग्राम पे बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं। क्यों? मतलब मैं रोज़ बता रही हूँ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, प्लीज़ फॉलो करो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ जुड़ जाइए मुझसे इंस्टाग्राम पे, ताकि छोटी छोटी डिटेल्स भी आप मिस ना करो। ओके, सो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं रीडिंग के लिए। जिन्होंने पाइल नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर 1 ये ब्लैक कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है, देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। सो जिन्होंने ये ब्लैक कलर का ब्रेसलेट यानी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, और अगर करते हैं तो कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू। 2 कार्ड्स आए हैं हमारे पास, डिसिपेटिंग आइसोलेशन। ओके, तो ये है 2 कार्ड्स। ओके, तो मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं। कंफ्यूजन, विक्टिम। ओके, तो ये कार्ड तो आना ही है, बहुत बार आता है। एनीवेज, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, द पर्सन यू आर डीलिंग विथ, जिनके भी बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, यस, दिस पर्सन मिस यू। अभी तक के कार्ड्स को देखकर जो मैं फील कर पा रही हूँ, यस, ये पर्सन मिस करते हैं। बट ये पर्सन अटेंशन सीकर है, इनको अटेंशन पाना, अटेंशन लेना बहुत पसंद है, और उसके लिए ये विक्टिम कार्ड्स प्ले करते हैं, ये आपको कंफ्यूज करते हैं, ये ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रखते हैं, ऐसे दिखाते हैं जैसे मेरा प्यार ख़त्म हो चुका है या ख़त्म हो रहा है। खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, और दिस पर्सन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत मुश्किल है इनको समझना। थोड़ी कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पर्सनालिटी है ये। मैनी ऑफ यू आर इनटू अ नो कॉन्टैक्ट, टोटली सेपरेटेड हो, और दिस पर्सन, इसका ही डिसीजन था आपसे दूर रहना या अपने आप को आपसे दूर रखना। यह आपका डिसीजन नहीं था, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपका डिसीजन था इनसे दूर रहना या ब्रेक लेना या सेपरेशन में जाना या नो कॉन्टैक्ट में जाना। इन्होंने खुद ही आपको अपने से दूर किया, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ ऑल अलोन, दिस पर्सन इज़ फीलिंग अलोन। ठीक है, ये बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं आपके बिना, एंड दे आर ट्राइंग टू शो एज इफ आपकी गलती थी, इसी वजह से ये सब हुआ है। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ऐसा भी शो कर रहे हैं एज इफ देयर लव इज़ फेडिंग, मेरा प्यार ख़त्म हो गया है या मेरा प्यार ख़त्म हो रहा है, ऐसा शो कर रहा है आपको। बट इन रियलिटी इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल अनक्लैरिटी गोइंग ऑन। मे बी ये डिसाइड नहीं कर पाते, या ऑप्शंस में अटक जाते हैं, या जब भी ये कुछ एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, मैं ये भी देख पा रही हूँ ये पर्सन, एज आई टोल्ड यू, अटेंशन सीकर है। इनको विक्टिम कार्ड प्ले करना, जानबूझ के दूर रहना, अटेंशन सीक करना बहुत पसंद है। दैट इज़ व्हाट दे डू। ओके, लेट्स सी मोर व्हाट डज दिस पर्सन फील अबाउट यू। क्या फील कर रहे हैं एग्जैक्टली, इनके इमोशंस, इनके रोमांटिक फीलिंग्स क्या है आपके लिए इस वक्त। तो पहला कार्ड हमारे पास है सेरेंडिपिटी। देखिए, मुझे लगता है ये पर्सन जो ब्यूटीफुल है, मतलब आप दोनों का जो ये ब्यूटीफुल रिश्ता है, इसको इग्नोर कर रहे हैं।
प्यार है, अभी भी है, उनके भी साइड में है, आपके भी साइड में है, बट दे आर इग्नोरिंग इट, और इस रिश्ते को जानबूझ के ये इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली आई थिंक ये पर्सन को पता ही नहीं है कि दिस रिलेशनशिप इज़ सो ब्यूटिफुल, ओके, दे आर इग्नोरिंग इट, टोटली इग्नोरेंस में है ये पर्सन। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। डेफिनेटली आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज़ इमोशनली मैच्योर, बट ये दूरी इनको आपके और करीब ला रहा है, इनको इमोशनली मैच्योर कर रहा है, ताकि ये आपके प्यार को, इस प्यार के इंटेंसिटी को समझ पाए। एंड जब दो इंसान स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाते हैं, उनके सोल्स एक दूसरे को समझने लगते हैं, दैट इज़ व्हेन द रियल लव हैपन्स। एंड एग्जैक्टली अभी यही होने जा रहा है और यही हो रहा है धीरे धीरे। दे आर गेटिंग स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू यू, और ये तभी होता है जब ये स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट होती है इनके अंदर, और वही ये कर रहे हैं। तो अगर आपसे ये दूर है ये पर्सन, तो ये ज़रूरी था इस रिश्ते को ब्यूटीफुल बनाने के लिए और आप दोनों को स्पिरिचुअली कनेक्ट करने के लिए। सो दे फील अ स्पिरिचुअल कनेक्शन विथ यू। वाओ, सेक्सुअल फ्रीडम। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच देयर इज़ लैक ऑफ इंटिमेसी राइट नाउ, मे बी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम यू बोथ हैवंट बीन टुगेदर। आपने बहुत अच्छा समय आप एक दूसरे के साथ नहीं बिताया, and you both are not compatible, not comfortable on a sexual level, okay? और वो जब होगा तभी रिलेशनशिप और डीप हो सकता है और कनेक्टेड फील करोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। मे बी देयर इज़ अ नीड ऑफ इंटिमेसी, ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में, और दिस पर्सन फील्स दैट नीड कि मुझे भाई जब तक ये कनेक्ट, मतलब उनके लिए कनेक्शन डेवलप होने के लिए देयर नीड्स टू बी एटलीस्ट सेक्शुअल फ्रीडम। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि यू बोथ गेट अलोंग एंड, बट इसका मतलब ये भी है दैट दैट टच, दैट फीलिंग ऑफ बीइंग टुगेदर, दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फीलिंग्स। चलिए और देखते हैं। ये पर्सन बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत अट्रैक्टेड भी है, ओके। व्हाट मोर, हाउ इज़ दिस पर्सन फीलिंग राइट नाउ? फाइटिंग, दे आर फाइटिंग मे बी विद देमसेल्व्स। वो अपने आप से लड़ रहे हैं, वो इस रिश्ते से लड़ रहे हैं, ओके। इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर द रिलेशनशिप, ये वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द रिलेशनशिप, ओके। एंड दे आर मिसिंग यू, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको। सी कॉन्शियसनेस, सो अ लॉट इज़ गोइंग ऑन इन देयर हेड। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं दिमाग में। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटेंसिटी। तो बहुत ही जल्द ये पर्सन विद अ वेरी फास्ट पेस, दिस पर्सन विल कम इन योर लाइफ एंड दे विल वांट टू पार्टिसिपेट विथ यू इन दिस रिलेशनशिप। वो चाहेंगे इस रिश्ते पे काम करना, इस रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक करना। यहाँ पे गिविंग एंड रिसीविंग होगा, सिंक्रोनिसिटी आप देखोगे इस रिश्ते में, ओके। ये चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, ओके। द नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। वाओ वाओ, ये बहुत अच्छा पैर आया है कार्ड्स का, लवर्स एंड इंटीग्रेशन। मैनी ऑफ योर सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू रियलाइज दिस, ओके। ये फील कर पाते हैं, ये बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन। ये दिखाते क्या है आई रियली डोंट नो, बट दिस पर्सन रियली लव्स यू, ओके। नाउ लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ टैरो। अब टैरो के थ्रू देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं, क्या सोचते हैं जब भी आपको मिस करते हैं। वाओ, एम्प्रेस, दिस यू वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। पहली बात तो एम्प्रेस इज टॉरस एनर्जी, और यहाँ पे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दिस यू एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। दिस यू एज समवन हु इज़ वेरी ब्यूटिफुल, जो इंडिपेंडेंट है, ब्यूटिफुल है। सेक्शुअल फीलिंग्स जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा है इनको आपके लिए। एंड फॉर मैनी ऑफ यू दिस यू एज अ देयर पोटेंशियल पार्टनर, बट वो अपने आप को बहुत रोक रहे हैं। दे आर फाइटिंग ऑफ, आई टोल्ड यू, दे आर फाइटिंग ऑफ देयर ओन फीलिंग्स, और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, ओके। आई टोल्ड यू जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। दे डोंट वांट टू एक्सपीरियंस दिस विथ यू। वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को आपके साथ नहीं एक्सपीरियंस करना चाहते, बट फॉर दैट दे हैड टू शो देयर फीलिंग्स। अगर उनको ये एक्सपीरियंस नहीं करना है तो उनको उनकी फीलिंग्स फियर्सली और फियरलेसली शो करने होंगे आपके सामने। दे हैव टू फाइट फॉर यू, दे हैव टू विन यू, ओके। यही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। व्हाट मोर डू वी हैव?
6 ऑफ wands एंड 7 ऑफ कप्स। तो ये है एरीज, लियो, सैजिटेरियस और ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। दिस पर्सन इज़ लिटरली वेरी कन्फ्यूज्ड। ये बहुत कन्फ्यूजन में है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट। बट उनको ये पता है कि एंड रिजल्ट कुछ पॉजिटिव ही होगा। ये काफ़ी पॉजिटिव सोच रही है एंड दे आर वेरी होपफुल। दिस पर्सन माइट ऑल्सो टेक यू फॉर ग्रांटेड, यू नो, ये तो मेरे पास ही आने वाला है, ये तो मेरे पास ही आने वाली है, वेर इज शी गोइंग, वेर इज़ ही गोइंग, ऐसी एनर्जी भी काफ़ी है। दे गेटिंग एडवाइस फ्रॉम समवन, मे बी यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर आप दोनों एक जगह पे काम करते हो, आप काम के सिलसिले में बात करते हो, बट कोई ऐसी पर्सनल कम्युनिकेशन में भी नहीं होती है, और मे बी यू बोथ ओन अ बिजनेस, समथिंग लाइक दैट। मुझे लगता है ये पर्सन किसी की एडवाइस भी ले रहे हैं, और किसी किसी के लिए फॉर लिटिल परसेंटेज मे बी दे आर टेकिंग परमिशन फ्रॉम देयर फैमिली, और दे वांट टू टेक परमिशन ऑफ देयर फैमिली फॉर यू। ओके, दे आर टॉकिंग टू देयर फैमिली फॉर अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। दे विल टेक द लीड, ये खुद ही लीड लेंगे, ये खुद ही लीड लेना चाहते हैं। दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स। ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है। दे लुकिंग बैक, दे लुकिंग एट यू, दे वांट टू से सॉरी एंड दे वांट यू टू एक्सेप्ट इट। ये चाहते हैं आप ज़्यादा एक्सेप्टेंस में आ जाए, तो दे आर हैविंग देयर आइज ऑन यू, ताकि वो सही टाइम पे झपट्टा मारे आपके ऊपर। दिस इज स्ट्रेंथ, लियो, एंड दिस इज 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिस वॉज द पर्सन हु लेफ्ट द सिनेरियो। इन्होंने आपको छोड़ा, इन्होंने मूव ऑन कर लिया, नाउ दे आर वेरी सैड अबाउट इट, एंड वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इमोशनली टू टॉक टू यू, टू फेस यू, बिकॉज दे सी यू एज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। जैसे मैंने आपको बोला, बहुत मिस करते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। सी, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। यू आर अ मिसिंग पीस इन दिस पर्सनस लाइफ। अगर ये पर्सन ने आपको खो दिया तो दे कैन नेवर हैव अ परफेक्ट लाइफ विद एनीवन। वो किसी के साथ खुश नहीं रह पाएंगे। सो डेफिनेटली मिस करते हैं, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। लव नोट्स देख लेते हैं। लेट्स सी व्हाट डू दिस पर्सन हैज़ टू से टू यू। क्या बोलना चाहती है, क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे हैव टू से टू यू। लेट्स सी क्या बोलना चाहते हैं ये पर्सन आपसे, क्या है जो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट है योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माई सोल। तो आपकी आवाज़ इनकी सोल समझ लेती है या पहचान लेती है। टचिंग यू इज़ द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग है। आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज़ क्रेविंग फॉर इंटीमेसी। ये आपके क्लोज रहना चाहते हैं, आपको टच फील करना चाहते हैं। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव। ये पर्सन और क्या कहना चाहते हैं, उनके डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन। तो ये आप हमेशा इनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हो, कभी भी आप क्वेश्चन नहीं करते हो। नेक्स्ट है यू मे नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। तो जितना मैं खुद को नहीं जानता उतना तुम मुझे जानती हो या जानती हो, ऐसा ये कह रहे हैं। इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड सो आई वुड स्टिल चूज़ यू। अगर इनको किसी लाइफ में चॉइस मिले किसी के साथ रहने की, फिर भी आपको ही चूज़ करेंगे हमेशा। व्हाट मोर। और क्या है जो ये पर्सन आपसे कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है आपके पर्सन आपसे। ओके, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। तो आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो और ये आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं और हमेशा रहोगे। ओके, सो दिस वॉज इट। कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वाइट ब्रेसलेट चूज़ किया था, चलिए देखते हैं क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, क्या वो आपके बारे में अभी भी सोचते हैं, डू दे मिस यू। लेट्स सी। फोकस करिए अपने पर्सन पे, लाइक कर दीजिए वीडियो को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, नीचे सारे लिंक्स हैं, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। ओके, बैलेंस। फर्स्ट कार्ड इज़ द बैलेंस कार्ड। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ योर पर्सन्स फीलिंग, हाउ आर दे फीलिंग राइट नाउ। क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल में, दिमाग में। डिस्कवरी, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त। इनसिक्योरिटी है। ओके, देखिए मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ
कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, दे वांट टू ब्रिंग सेंस ऑफ बैलेंस विथ यू, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, आपके साथ वाला रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, बट यहाँ पे वही चीज़ मिसिंग है। ओके, जब वो ज़्यादा करते थे तब आप उनको लगता था कि आप ज़्यादा नहीं गिव इन कर रहे हो, जब आप करते हो तब आपको लगता है कि वो नहीं कर रहे हैं। आई थिंक देयर वॉज इंडिफरेंस, देयर वॉज अ लैक ऑफ बैलेंस इस सिचुएशन में, एंड दे वॉन्ट टू स्टार्ट अ फ्रेश विथ यू, या आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। सो उसके लिए ज़रूरी है उसके लिए ज़रूरी है रिश्ते में बैलेंस्ड होना, इक्वल गिव एंड टेक होना, दोनों तरफ से इक्वल प्यार होना। ओके, एंड दे विल डू दैट, दे वांट टू डू दैट। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है दिस पर्सन इज एनालाइजिंग यू, वो देख रहे हैं आपको, समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को आपसे दूर रख कर वो आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप क्या बिहेव करते हो, मे बी आपकी कमिटमेंट टेस्ट कर रहे हैं। दे लुकिंग यू फ्रॉम अफार, मैनी ऑफ यू, ये पर्सन बहुत स्टॉक करते हैं आपको, दे जस्ट लुक एट यू, दे जस्ट सी एट योर पिक्चर्स, आप क्या पोस्ट कर रहे हो, आप कैसे हो, आप कितना ऑनलाइन आते हो, दे लुक एट एवरीथिंग, एनालाइज करते हैं, आपको अपने आप से दूर रखते हैं। दे आर फीलिंग वेरी सैड, वेरी अलोन, दे नॉट हैप्पी। पहली बात तो येस, दे मिस यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये पर्सन, लाइक यू आर देयर वीकनेस, आप जैसे उनकी कमज़ोरी हो। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन कमिटमेंट से डरते हैं, फॉर मैनी ऑफ यू ये रिश्ते को आगे बढ़ाने से डरते हैं। मे बी दे आर नॉट श्योर, मे बी कोई इनसिक्योरिटी है उनके खुद को लेकर या आपको लेकर। ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेरी, ये पर्सन आपको खोने से बहुत डरते हैं। ओके, मतलब दे वॉन्ट टू बी कनेक्टेड टू यू, किसी ना किसी तरह से आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, और इनके कुछ डाउट्स है, कुछ फियर्स है जो इनको जिसके वजह से इनको लगता है मे बी आप छोड़ दोगे, या ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, या उनका दिल टूट जाएगा, समथिंग और द अदर थिंग ऑलवेज इनको डराती है वो चीज़। ओके, लेट्स सी मोर, और देखते हैं फ्रॉम दी ट्रू लव ओरेकल, इनके रोमांटिक फीलिंग्स क्या है आपके लिए, व्हाट आर दिस पर्सन्स डीप इंटेंस रोमांटिक फीलिंग्स क्या है आपके लिए, या ट्रू डिज़ायर्स क्या है आपको लेकर। पहला कार्ड है यहाँ पे लुमिनोसिटी। दिस पर्सन इज़ लाइक बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, आपके जैसा पर्सन उन्होंने अपने लाइफ में नहीं देखा। यू आर स्पेशल फॉर देम, यू आर लाइक वेरी स्पेशल फॉर दिस पर्सन। आपकी ब्यूटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ग्रेस इस पर्सन को खींचती है अपने तरफ। ओके, स्पेशली द सेक्शुअल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को, बट वो दिस पर्सन जस्ट एडमायर्स यू, ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, एंड आपको पूजते हैं। ये पर्सन बहुत हायर रिगार्ड्स में देखते हैं आपको। दे सी द ब्यूटी इन यू, द लाइक द रियल ब्यूटी इन यू। या आई टोल्ड यू, मैनी ऑफ यू आर इनटू स्पिरिचुअल स्टफ, मे बी आप टैरो रीडर हो, रेकी हीलर हो, या फिर हीलिंग करते हो, साइकिक हीलिंग करते हो, क्लैरवॉयंट हो, या कुछ भी। लाइक यू दे सी यू कि आपके अंदर बहुत विजडम है, आपके अंदर बहुत प्यार है, आप सबको बहुत प्यार देते हो, आप हर चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हो लाइफ में, आप किसी चीज़ को लाइटली नहीं लेते हो। यू आर वेरी इमोशनल, एंड आप इमोशंस को और प्यार को बहुत अहमियत देते हो। ओके, एंड वो इसीलिए आपसे कनेक्शन फील करते हैं, दे फील अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, कनेक्टेड फील करते हैं आपसे। ऐसा कनेक्शन उन्होंने कभी किसी के साथ फील नहीं किया। ओके, लेट्स पुट दिस कार्ड हियर। आई थिंक दिस पर्सन फील्स सॉरी, दे वांट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, या फिर मे बी दे हैव फॉरगिवन यू अगर आपने कोई गलती की थी तो, क्योंकि वो कुछ बेटर को हासिल करना चाह रहे हैं आपके साथ। दे डोंट वांट टू बी स्टक, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आपको माफ़ नहीं करेंगे तो वो कभी भी आपके साथ कुछ बेटर नहीं देख पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो दे हैव फॉरगिवन यू, अगर इन केस आप चाह रहे थे कि वो माफ़ कर दे आपको, या फिर वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, एंड दे विल वांट यू टू आप फॉरगिव देम, अगर वो मतलब वो चाहेंगे कि आप उनको माफ़ कर दो। सो दीज आर द फीलिंग्स एग्जैक्टली। ओके, चलिए और देखते हैं फ्रॉम दी ओशो ज़ेन डेक
कि इनके फीलिंग्स क्या है एग्जैक्टली आपके लिए। लेट्स सी हाउ दिस पर्सन फील्स फॉर यू। क्या सोचते हैं ये पर्सन, क्या फील कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त। पहला कार्ड है यहाँ पे लेजीनेस, नंबर 9। ओके, देखिए मुझे लगता है इस पर्सन ने एक्शन लेना छोड़ दिया है पूरी तरह से। हाथ खड़े कर दिए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, अकेला भी महसूस करते हैं, मिस करते हैं, रिग्रेट करते हैं, बट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके, दे डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन। व्हाट मोर? स्पिरिचुअल इनोसेंस एंड ट्रैवलिंग। देखिए मुझे लगता है मेनी ऑफ यू आर इनटू लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एंड एज आई टोल्ड यू, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको। ओके, दे आर लुकिंग यू फ्रॉम अफार। दे आर लुकिंग एट यू फ्रॉम अ वेरी न्यू पर्सपेक्टिव, या आपको एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं। स्पेशली जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, वो उनको और ज़्यादा क्यूरियोसिटी देता है आपको लेकर के, वो और जाने आपको लेकर, आपके बारे में कि आप कैसे हो, क्या चाहते हो। सो दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट यू। वो हमेशा जानना चाहते हैं आपके बारे में एंड दे नो दे विल हैव सक्सेस विथ यू। रिश्ता आगे बढ़ेगा। ओके, नंबर 8 दिख रहा है मुझे, नंबर 9 दिख रहा है। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए? आई टोल्ड यू मैनी ऑफ यू आर नॉट इवन टॉकिंग टू ईच अदर। साइलेंस है यहाँ पे। दे आर जस्ट थिंकिंग, दे आर जस्ट मिसिंग। दिस इज़ द मून एनर्जी अकॉर्डिंग टू मी। बहुत मिस कर रहे हैं, दे वांट टू ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर, सब कुछ सही करना चाहते हैं, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। ओके, सो दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। अब हम लोग टैरो के थ्रू देख लेते हैं एक बारी क्या चल रहा है एग्जैक्टली इस पर्सन के मन में। लेट्स सी, शफल कर लेते हैं थोड़ा ताकि क्लियर मैसेजेस आ पाए। हाउ इज़ दिस पर्सन फीलिंग फॉर यू? क्या सोच रहे हैं एग्जैक्टली ये पर्सन आपके लिए? ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ कप्स। वाओ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स है। फॉर मेनी ऑफ यू दिस पर्सन वॉन्ट्स टू स्पेंड टाइम विथ यू। ये आपके साथ ये ना एक मेमोरी ट्रिप पे चले गए हैं। द गुड टाइम्स यू हैव शेयर्ड, फ्रेंड्स के साथ, अकेले में जो भी वक्त बिताया है, दे वांट टू रीस्पेंड इट विथ यू। वो वापस वो वक्त जीना चाहते हैं आपके साथ, बट खुद ही है जो उस वक्त को नहीं ला रहे हैं। दे आर ओनली द वन हु आर ऑब्स्ट्रैक्टिंग, सैबोटैच कर रहे हैं रिलेशनशिप को। एंड फॉर द अदर्स ऑफ यू, फॉर सम ऑफ यू, थर्ड पार्टी इज़ अ मेजर स्ट्रगल आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी ने प्रॉब्लम्स बना के रखे हैं, ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रखे हैं आप दोनों के बीच। लेट्स सी हु इज़ दिस थर्ड पार्टी। कौन है ये थर्ड पार्टी? हु इज़ दिस थर्ड पार्टी? करियर, फॉर सम ऑफ यू, येस, दे वांट टू गिव यू अ बेटर करियर, और करियर के लिए इस पर्सन ने आपको दूर रखा है। दिस मेक्स नो सेंस टू मी। मुझे समझ में नहीं आता लोग करियर के लिए लव लाइफ को क्यों छोड़ देते हैं। लाइक इज़ इट अ ट्रेन जो बार बार आने वाली है, हर 5 मिनट के बाद वो लोकल ट्रेन आने वाली है? आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे तो नहीं समझ में आता। यू कैन बैलेंस द बोथ। ओके, चलिए और देखते हैं क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। डेफिनेटली मिस कर रहे हैं पुरानी यादें, पुराना टाइम जो स्पेंड किया है। ओके, ये पर्सन एक्ट कर रहे हैं बहुत वियर्डली। ओके, दिस इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये है एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड मून। बहुत हाइड करते हैं, बहुत मिस करते हैं, बट ऊपर से दिखावा करते हैं कि आई डोंट नीड यू, दूर रहो मुझसे, डोंट ट्राई टू टॉक टू मी, आई एम ओके विदाउट यू, आई वॉन्ट क्लैरिफिकेशन, मेरी हुकूमत चलेगी, मैं कंट्रोल करूँगा। दे लुकिंग एट यू। ओके, मे बी आपके किसी छोटे छोटे एक्शंस को देखते हैं, लाइक वट एवर यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, एंड उसके लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, वो आपको इस तरह से देख रहे हैं कि आप उनसे डील नहीं करना चाहते, आप गुस्से में हो, आप बात नहीं करना चाह रहे हो, एंड दैट इज़ मेकिंग देम हार्ड फॉर देम टू एक्सप्रेस अपने आप को। ओके, व्हाट मोर? हर्मिट, वर्गो एंड जस्टिस, लिब्रा। देखिए यू बोथ आर मेंट टू बी टुगेदर। ये चीज़ तो मैं देख रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, एंड दिस दे आर रियलाइजिंग डे बाई डे। ओके, दे वॉन्ट टू हैव जस्टिस विथ यू, दे वॉन्ट टू गिव यू जस्टिस। वो इस रिश्ते में जस्टिस करेंगे, डोंट वरी, वट एवर इट इज़। ओके, नेक्स्ट इज 6 ऑफ कप्स। वाओ, ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और ये है यहाँ पे टॉरस, हाइरोफेंट। देखिए फॉर मैनी ऑफ यू दिस पर्सन इज कमिट टू यू इन द कमिंग 5 to 6 months। ये आपको एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म शादी की कमिटमेंट, एंगेजमेंट करना चाहेंगे। दे विल कमिट टू यू। ओके,
They will take permission from their parents also. Okay, what more do we have? The Lovers, Gemini and Ten of Cups. This person loves you a lot. Cancer, Scorpio, Pisces है, शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, और many of you are into a soulmate or a twin flame journey and you know it, you can feel it. एक सोल कनेक्शन आप फील कर पाते हो इस पर्सन के साथ, एंड ये भी फील कर पाते हैं. मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको छोड़ेंगे एट एनी कॉस्ट. दे विल बी बैक. व्हाट मोर डू वी हैव? टेम्परेंस, सैजिटेरियस एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, दे आर वेरी गुड एट मेंडिंग हार्ट. ये इतने चालू है, ये बराबर आपको हर्ट किया है तो आपको सॉरी बोल के मना के अपने पास कर लेंगे. दे नो थिंग्स विल बैलेंस आउट. ओके, और वो करना भी चाहते हैं. दे वॉन्ट टू मेंड थिंग्स विथ यू. टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, डेथ है. अगर कोई कन्फ्यूजन था इनके मन में आपको और किसी और को लेकर, या आपको और करियर को लेकर, या आपको और फैमिली के बीच में, इट विल बी क्लियर्ड. ओके, एंड एक न्यू बिगनिंग होगी आप दोनों के रिश्ते की. व्हाट मोर डू वी हैव? किंग ऑफ वॉन्ड्स. अभी तक ये पर्सन ऐसे थे, दे वर नॉट बजिंग, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे. एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी, एंड नाउ दे आर मैनिफेस्टिंग यू. ओके, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये जो है ना यहाँ पे, जो जिसके नाक की मक्खी भी नहीं उड़ रही है, दे विल बी रशिंग टूवर्ड्स यू. ओके, एंड आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे. दैट्स इट. अभी हम लोग लव मैसेजेस देखते हैं आपके लिए. थोड़ा इसको शफल कर लेते हैं. आपके लिए क्लियर लव मैसेजेस चाहिए मुझे कि आपके पर्सन क्या है जो आपसे कहना चाहते हैं. व्हाट डू दिस पर्सन हैज़ टू से टू यू. पहला कार्ड है यहाँ पे, यू लाफ एट माई जोक्स इवन व्हेन दे आर नॉट फनी. तो अगर इनके जोक्स फनी भी नहीं होते हैं तो भी आप इनका दिल रखने के लिए हंस लेते हो और इनको बड़ा पसंद आता है वो. व्हाट मोर डू वी हैव? नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी. तो इनको बड़ा पसंद है जो आप छोटी छोटी चीज़ भी इनसे शेयर करते हो, इनको बताते हो. चाहे फिर वो आपकी कोई गॉसिप हो आपकी दोस्त की, या किसी की चुगली हो, आप हर चीज़ इनको बताते हो, अपने घर की बातें. यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग. तो इनको पसंद है जब आप इनको माफ़ कर देते हो हर छोटी छोटी गलती जो ये करते हैं. यू आर माई इंस्पिरेशन. तो आप इनको इंस्पायर करते हो. यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग. तो हर सुबह आप में भी क्यूट से टेक्स्ट मैसेजेस या वीडियो कॉल करके इनको स्माइल कराते हो. यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स गो गुड एंड बैड. तो अगर कुछ भी इनकी लाइफ में अच्छा या बुरा होता है, सबसे पहले ये आपको शेयर करते हैं. तो बस यही थी रीडिंग. कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.